हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को एक के बदले एक शेयर मिल सकते हैं और इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। कब होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी के अंदर आप लोगों को पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं, कंपनी का यहाँ पर से फ्यूचर क्या है, काम क्या करती है कंपनी, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखते रहना। सबसे पहले बोनस न्यूज़ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद उसके फंडामेंटल्स और क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बोनस न्यूज़ के ऊपर चलता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये बोनस का यहाँ पर न्यूज़ आ चुका है और आप लोगों को ये जो यहाँ पर सबसे पहले तो एक तो यहाँ पर इनका रिज़ल्ट आने वाला है। एक तो फाइनेंशियल ईयर रिज़ल्ट आने वाला है 31 मार्च वाला और क्वार्टर 4 का। उसके बाद यहाँ पर से कंसिडर टू प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है बोनस शेयर का। फर्स्ट शेयर तो फर्स्ट पॉइंट रिजल्ट का है, दूसरा बोनस शेयर का है और उसके साथ साथ जो फोर्थ पॉइंट है वो आप लोग देख सकते हो, उसका फाइनल डिविडेंड का है। तो यहाँ पर तीन तरह मतलब तीन चीज़ आप लोगों को एकदम फ्री में मिल सकती है। एक तो सबसे पहले रिजल्ट, उसके बाद बोनस है, उसके बाद डिविडेंड है। तो ये कब होने वाला है, इसकी जो यहाँ पर से बोनस का डिक्लेरेशन और उसके साथ साथ फाइनल डिविडेंड और वो सारी अनाउंसमेंट कब होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो। देखो बोर्ड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Board of director of the company is scheduled to be held on Tuesday, uh, जून 1 जून 2021। और टाइम भी दिया हुआ है इन लोगों ने 12 बजे, 12:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से कंपनी आप लोगों को बताने से पहले इसका देखो, यहाँ पर मैंने टाइम बता दिया, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अभी कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनल तो हो ही चुका है कि यहाँ पर बोनस का जो अनाउंसमेंट है वो इस तारीख को देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को इस तारीख को मतलब 1 जून, अभी 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पर से ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अभी आप लोगों को इसके फंडामेंटल देख लेना, क्योंकि जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं फंडामेंटल नहीं, डायरेक्ट ही इसकी डेट और वो सारी चीज़ें बताऊँगा। कितना 1 जेम 1 का बोनस मिला है कि 1 जेम 3 का बोनस मिला है, वो सारी चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली अभी फंडामेंटल्स के ऊपर चलता है कंपनी के। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो काम है वो आप लोग देख सकते हो। जो गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर होता है, गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर, उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग होती है। इसका जो डिज़ाइन है वो सारी चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो टेलीकम्युनिकेशन टावर होते हैं और जो मोबाइल के टावर्स होते हैं, वो सारे टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स होते हैं, वो गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर के बनते हैं। तो ये जो स्टील स्ट्रक्चर है जो देख सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन टावर, ट्रांसमिशन लाइन टावर और सोलर पैनल, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एंड काम करती है कंपनी। यहाँ पर सब लोगों को छोटी देखने मिल जाती है। 970 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट प्राइस है, मार्केट कैप है। और उसके साथ साथ इसका पी आप लोग देखोगे 38.8 का है। बुक वैल्यू से ये ऑलमोस्ट 3-4 गुना चल रही है, 3 गुना तो मान ही लो। और उसके साथ साथ यहाँ पर से इसकी करंट प्राइस 642 है और यहाँ पर ये 52 वीक हाई के एकदम नज़दीक है। डिविडेंड भी पे आउट करती है, फेस वैल्यू 10 है। ROE ROC डबल डिजिट में देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। इसकी जो 50 DMA की जब भी देखो आप लोग पैटर्न में देखोगे तो ये शेयर का जो प्राइस है 50 DMA के नज़दीक आता है। तो यहाँ पर से अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ के बाद यहाँ पर हो सकता है कि इसके अंदर और ज़्यादा जंप मिले, 50 DMA के नज़दीक आप लोगों को ना मिले। तो ऐसा सोच रहा है कि 50 DMA के नज़दीक आएगा शेयर, उसके बाद इसके अंदर बाइंग करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कॉन्स की बात करें तो ये जो डिविडेंड पे आउट है यहाँ पर लो दिखा रहा है। प्रोज एंड कॉन्स मैं आप लोगों को अपनी तरीके से बता दूंगा। देखो यहाँ पर से अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हो, ये क्वार्टर रिजल्ट है। क्वार्टरली कंपनी का परफॉर्मेंस
तो यहाँ पर देख सकते हो 2018 से लेकर अभी तक 2020 दिसंबर तक का सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो नीचे की तरफ चलता है कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नॉर्मली अब देखोगे तो 10 से 12 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और कभी कभी 8-9 पर ही चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। उसके साथ साथ नीचे की तरफ कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो कंपनी ने लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर यहाँ पर से अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखाया है, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब बीच में यहाँ पर कुछ क्वार्टर के अंदर यहाँ पर ज़ीरो और उससे कम हुआ था, तो मतलब कम तो हुआ था, पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंस नहीं है, पर कम से कम पॉजिटिव में तो है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी यहाँ पर से अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। अर्निंग पर शेयर आप लोग देख सकते हो पिछले क्वार्टर के अंदर, दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2020 इसके 8.6 का था। तो यहाँ पर से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 8.6 से तो ज़्यादा ही आएगा इस बार का जो क्वार्टर 4 का EPS है वो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोनस शेयर और डिविडेंड दोनों दे रही है कंपनी, तो हो सकता है इसका जो EPS है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। पिछले 10 साल का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो पिछले 10 साल का डेटा और अभी तक का डेटा देख लेते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 10 में 2010 से लेकर अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। पर पिछले मतलब 2020 के अंदर देखो, मार्च क्वार्टर से लेकर अभी तक, और 2021 का परफॉर्मेंस, तो अभी तक का जो परफॉर्मेंस है आप लोगों को इतना मतलब पिछले 2 साल में इसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वरना तो ये कंपनी कंसिस्टेंस अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रही थी। तो ये एक अच्छी बात है। EPS आप लोग देखोगे तो पिछले 2 साल से यहाँ पर से 16-17 चल रहा है, ठीक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर, और प्रॉफिट ग्रोथ भी, ठीक है। CAGR बहुत ज़्यादा मतलब इस साल का तो सभी शेयरों के अंदर CAGR ज़्यादा ही है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो पिछले 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी और अभी का रिटर्न इक्विटी आप लोगों को नॉर्मल हम एवरेज गिने तो 14 का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 74.94 जो परसेंट है वो यहाँ पर से कंपनी के प्रमोटर के पास है। बाकी सारा का सारा FIDIs के पास कुछ नहीं है, पब्लिक और प्रमोटर के पास यहाँ पर से शेयर्स रखे हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया सारी चीज़ें जो मेन टॉपिक था। अभी कंपनी का यहाँ पर से नाम भी दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम है सलासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, सरलासर टेक्नो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका जो फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग देख सकते हो। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की, यहाँ पर से चार्ट पैटर्न के ऊपर चलता है, कैसा चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो सलासर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट पैटर्न, और यहाँ पर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 0.3% की तेज़ी देखने मिली थी। 5 डेज़ की बात करें तो 2% की तेज़ी है, और 1 मंथ की बात करें 33% की तेज़ी है, और उसके साथ साथ 6 मंथ की बात करें 203% की तेज़ी है, और 1 ईयर की बात करें 1 ईयर में 500% से भी ज़्यादा का इस कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। तो आप लोग सोच सकते हो 500% का रिटर्न 1 साल के अंदर अंदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी अभी बहुत पुरानी नहीं है, 2017 में आई है, और अभी तक का परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे मैक्सिमम चार्ट पीरियड में तो 160% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है अभी तक। और टॉप टू बॉटम की बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस, ओके, तो यहाँ पर से 700-800% का परफॉर्मेंस यहाँ पर से 1 साल के आसपास में ही दे दिया है। तो कंपनी का लो 52 वीक लो आप लोगों को 98 का देखने मिल रहा है, और उससे कई ज़्यादा ये ऊपर गया था। आप लोग देख सकते हो 6 गुना आराम से, 6 से 6.5 गुना ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। इस कंपनी का शेयर आप लोगों के पास है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब इस शेयर के अंदर आप लोगों को होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है। आप लोगों को शेयर जो यहाँ पर से बोनस दे देता है तो और भी ज़्यादा इसकी प्राइस है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं, इतने ज़्यादा भी बुरे नहीं है, कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं है। पिछले 1 साल में यहाँ पर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, जो कोरोना की वजह से मामूली बात है कि यार वो बहुत सारी कंपनियों के अंदर है। तो ये चीज़ याद रखना। और बस से आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।